नमस्कार साथियों। बहुत ही दुखद हो रहा होगा आप लोगों का को ये सुनना कि आपका जो केस है पहले ही चरण में सिंगल बेंच के इस फाइनल आर्डर को जज साहब ने खारिज कर दिया। ये बात बहुत ही दुखद रही होगी, लेकिन दुख में ही सुख तलाशना और किसी भी विषम परिस्थिति को हंस के स्वीकारना एक पुरुषार्थ करने वाले व्यक्ति का हमेशा जो है एक सोच होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, अगर आप जरा सा भी निराश होना चाहते हैं तो आप निराश होइए, लेकिन आप बताइए निराश होकर मिलेगा क्या। लेकिन हाँ, अगर आप खुश होते हैं, खुश होकर के चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मैं बता दूं कि आपका ये केस और मजबूत हो गया है। और मजबूत कैसे हो गया है, आप ये समझ लीजिए कि जो भी चीज़ें सिंगल बेंच से खारिज होकर के जाती हैं और उसके बाद में डबल बेंच में, जो डबल बेंच होता है डीबी जब जाती हैं, तो डीबी में सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर सिंगल बेंच के आर्डर को डबल बेंच ने पलट दिया तो फिर आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ही कोई व्यक्ति जाए तो ही जो है कोई बातें आपके खिलाफ हो सकती हैं। अदरवाइज निश्चित रूप से आप लोगों की जीत ही होगी। तो ये सारी चीज़ें थी। अब आप ये कहेंगे कि आपने हमेशा से ये बताया कि आपकी ही जीत होगी, लेकिन आपकी जीत है। अब उन लोगों को मैं बता दूं कि जो फन्ने खान बन रहे थे, इधर उधर की बातें कर रहे थे, 264 नहीं जुड़ा, 264 नहीं जुड़ा, 117 लोग फॉर्म भर लिए और वो 127 लोगों ने जो है फॉर्म भर लिया, जाकर पहले आगे आगे कूद करके फॉर्म भर लिए। क्या फॉर्म भर लिए, क्या कर लिए, उससे क्या मिल गया? केस तो खारिज हो गया आपका। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, जो फाइनल आर्डर होता है वही मायने रखता है। अब ये फाइनल आर्डर के बाद में आपका जो कोर्ट के प्रोसीजर में आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया और इस रास्ते के थ्रू चल करके आप डबल बेंच जा सकते हो, ठीक है। और इस फैसले को आप डबल बेंच में चुनौती दे सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि डबल बेंच का जो आर्डर है वो जल्द आ सकता है और उसके बाद में जब मामला डबल बेंच में चलता रहेगा तो निश्चित समझ लीजिए कि भर्ती बोर्ड एक कदम नहीं आगे बढ़ाएगा परीक्षा कराने के लिए, अगर आप डबल बेंच में जो है मामले को लेकर के जाएंगे और पैरवी करते रहेंगे। अब इस फैसले को में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, मैं इस वीडियो को सिर्फ उनके लिए बना रहा हूं जो ये सोचते होंगे कि हमें जो है अन्य तैयारियों के साथ साथ में दरोगा बनने का जो अवसर है उसको हम ना गंवाएं, ठीक है। दरोगा बनने का जो अवसर है हम वो ना गंवाएं। और उसके बाद में बता दूं कि आपका जो केस है निश्चित रूप से टिकेगा। मेरिट की चीज़ें हैं, मेरिट की बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट का हलफनामा है। निश्चित रूप से डबल बेंच जरूर सुनेगा। अगर डबल बेंच भी नहीं सुनता है तो आप वाया चैनल सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट तो सुनेगा ही सुनेगा, आप ये निश्चित जान लीजिए। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो ये कोर्ट का प्रोसीजर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर आप सीधे चले जाते हैं तो वहीं आपका जो है केस डीमेरिट हो जाता है और आप वहीं केस को हार जाते हैं। और जब वहीं केस को हार जाएंगे, जब आप चैनल के द्वारा आए ही नहीं हैं, तो वैसे भी आप जो है गलत हैं। तो चैनल के थ्रू यानी सिंगल बेंच, फिर उसके बाद डबल बेंच, फिर उसके बाद अगर आप यहाँ भी हार जाते हो, यहाँ तो आप हार चुके हो, अगर आप यहाँ भी हार जाते हो तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। ये आपकी जो है सोच होनी चाहिए। अब इसमें बहुत से लोग होंगे जो फंडिंग की, ये सारी चीज़ों की, और कुछ लोगों का अवसर और दुकान खुल जाएगा, इससे नहीं मतलब है। आपके पास भगवान ने दो आंखें दी हुई हैं, आपके पास दो कानों के बीच में रहने वाला जो मस्तिष्क हुआ प्रमस्तिष्क है, आप उसका प्रयोग करिए। आप किसी को भी लीडर चुनिए। ये मैं तटस्थ होकर के ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। आपके लिए मैं पूरी तरीके से हर एक वीडियो में जो चीज़ें होती हैं आपके हित की बातें करना और आपको सही जानकारी देना, और उसी के माध्यम से आप लोग जो है अपनी जानकारी में उधार देते हैं।
कहाँ जाएं, किससे अपनी व्यथा बताएं, किसी से ना बताइए। आपके लिए डबल बेंच का रास्ता खुल चुका है। आप डबल बेंच जाइए, और डबल बेंच जाएंगे तो समझ लीजिए कि डबल बेंच में आपकी जीत, मैं जैसे पहले कह रहा था कि 100% आपकी जीत निश्चित है, तो हो सकता है कि आपके इस केस को 100% करने के लिए भर्ती बोर्ड की तरफ से जो भी चीज़ें आई हुई हों वो आई हुई हों, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि हम हमेशा से आप लोगों को कहते रहें, कोर्ट है, ये कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का फैसला कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, आप ये चाहें तो आपके सामने ये रास्ता खुला है। आप देख रहे होंगे 2013 का RO 2013 का APS, आप ये भी देख रहे होंगे कि APS ही नहीं, 2010 का APS, 2013 का ही मेडिकल अफसर की वैकेंसी, यही हाई कोर्ट वो सब राहत दिया है, और डबल बेंच से ही सब लोग जीत करके आए। ये जो सिंगल बेंच है, सिंगल बेंच इज़ द, ये समझ लीजिए कि आपके लिए गेट पास, और गेट पास आपका हो चुका है। आप सिंगल बेंच में हारे जीते डजंट मैटर ये है कि आप किस तरीके से अब डबल बेंच में अपनी पैरवी करते हैं, ये सारी चीज़ों को देखना है। और ज़्यादा अच्छा होगा कि ज़्यादा जोगी मठ उजाड़ करने से कोई मतलब नहीं, कम लोग रहें, दमदार लोग रहें, और जो भी चीज़ें हों याची लाभ की तरफ जाए, कहाँ जाए, इससे मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें सारी चीज़ें एकदम क्लियर कट हो। आप अपने लीडर को चुनें, आप अपने लोगों को चुनें, या फिर जैसा भी चाहें आप वैसा करें, और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपके लिए ये रास्ते खुले हैं, आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। और हाँ, जिसको ये बात पता है कि कुछ नहीं हो सकता है, प्लीज़ वो लोग ज़्यादा परेशान ना हों। आपके लिए और भी वैकेंसी हैं, आपके लिए PET हो चुका है, लेखपाल आने वाला है, आपके लिए जो स्थगित परीक्षाएं हैं वो हो सकती हैं, RRB NTPC CBT 2 लगा हुआ है, RRB का रेलवे का ही ग्रुप D लगा हुआ है। आप उधर ध्यान दीजिए, अपने समय को UPSI की तरफ ना वेस्ट करें। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो दरोगा के सितारे अपने कंधे पर चमकाने के लिए हर वो अवसर को अपने हाथों से भुनाने की कोशिश कर रहे होंगे, सिर्फ उनके लिए है। यही सारी चीज़ें हैं। जैसा भी होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।